तो देखिए, आज के समय में व्यक्ति बहुत व्यस्त है। हमारे पास दूसरों के लिए समय है, स्वयं के लिए समय नहीं है। हम रिश्ते नाते इन सभी को निभाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं को भूल गए हैं। दिन भर बस भागा दौड़ी में लगे रहते, ये काम करना, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो कभी स्वयं के लिए समय निकालिए, अकेले में बैठिए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप क्या हैं। यदि विचार नहीं किया है तो अब कीजिए कि आप क्या हैं। यदि आप सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब समझ में आएगा, आप स्वयं को पहचान पाएंगे। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से करना पड़ेगी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि यदि ये नेत्र आपके हैं तो ये तो अंधे भी हो जाते हैं, देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि ये नेत्र आपके हैं तो आप तो इसे रोक सकते हो, पर क्या आप इसे रोक पाओगे? नहीं। यदि ये कान आपके हैं तो ये तो बहरे भी हो जाते हैं, सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि ये आपके हैं तो आप तो इसे रोक सकते हो। लेकिन क्या आप इसे रोक पाते हो? नहीं। यदि ये पैर आपके हैं तो ये तो लंगड़े भी हो जाते हैं, आप चल नहीं पाते। लेकिन यदि ये आपके होते तो आप इसे रोक सकते थे। महाराज, कौन चाहेगा कि वो लंगड़ा हो जाए? कौन चाहेगा कि ज्योति चली जाए नेत्रों की? यदि लेकिन ये आपके होते तो आप रोकते। लेकिन क्या आप इसे रोक सकते हैं? नहीं। अच्छा, यदि ये शरीर आपका है तो शरीर की तो मृत्यु भी हो जाएगी एक ना एक दिन। क्या आप इसे रोक पाओगे? कोई नहीं रोक सकता अपनी मृत्यु को। जिस दिन लिखी है कुछ भी कर लो, वो होकर रहेगी। तो यदि ये शरीर आपका है तो इस शरीर की तो मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते। हमें क्या पता सोने के बाद हम कहां चले जाते हैं, पूर्व जन्म में हम क्या थे। अब रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, आपके ऊपर पंखा गिर पड़े, छज्जा गिर पड़े, कोई जहरीला जीव जंतु आकर के काट ले, किस क्षण मृत्यु हो जाए क्या पता। मैं किसी को डरा नहीं रही हूं, बस वास्तविकता बता रही हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगले क्षण का नहीं पता हमें क्या हो जाए। तो कल तो छोड़ दो, किसने देखा कल? तो हमें तो नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो कभी सोचा है कि आप क्या हैं? महाराज, जब आप अकेले में बैठ करके सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि आप क्या हैं, तो अंदर से सिर्फ एक आवाज आएगी कि जिन सब चीजों को तुम अपना मान रहे हो वो मात्र तुम्हारा वहम है। इस संसार में कोई आपका नहीं है, यहां तक कि शरीर भी आपका नहीं है। तो दूसरों को तो छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि धन कमाना गलत है। अपने परिवार के लिए धन कमाना भी एक धर्म है। बच्चों के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए एक बड़ा सा मकान बनाना, ये भी एक धर्म है। 6 घंटे नौकरी करना, 8 घंटे व्यवसाय करना, ये भी एक धर्म है। लेकिन इन सब चीजों को अपना मान लेना हमारी सबसे बड़ी गलती है। कुछ हमारा नहीं है, यहां तक कि शरीर भी नहीं है। एक समय के बाद इस शरीर को छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। तो मन में ये भाव बना कर रखिए, कुछ हमारा नहीं है। हम ये जो कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, कुछ नहीं है आपका। इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो मन में भाव बना कर रखिए कि संसार जो है वो एक सपना है, कभी भी टूट सकता है। और महाराज, बड़े सौभाग्य से ये मानुष तन मिलता है। कितनी योनियों के बाद आप इस तन को ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। मोक्ष के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलने के लिए 84 लाख चाबियां बनाई गई हैं। हम उतनी योनियों में भ्रमण करते हैं,
लेकिन उस ताले में एक चाबी फिट बैठती है, मतलब एक बार लगाने पे ताला खुल जाएगा, और वो चाबी है मनुष्य तन की। मतलब जैसे उस ताले में लगाई ताला खुलना तय है, लेकिन हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। हाथ में चाबी है लेकिन हम उस मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसको खोल नहीं पा रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाओ, कोशिश करो कि हाथ में जो चाबी है उसका आप सदुपयोग कर सको, क्योंकि कहा भी गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये तन मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। क्योंकि महाराज व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये संसार दिखा दो, आपका भजन करूंगा। अब जैसे ही वो संसार में आता है, भजन भूल करके भोजन के पीछे भागने लगता है। तो भोजन के साथ साथ भजन भी जरूरी है। और मैंने पहले भी कहा है कि भगवान भोजन के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। जिस दिन आपने प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, सुमिरन कर लिया, भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और महाराज मन में भाव होना चाहिए कि प्रभु हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे, क्योंकि इस संसार में तो वैसे भी कोई हमारा नहीं है। तो भगवान को अपना मानिए कि आप हमारे थे, हमारे हो, हमारे रहोगे, और हम भी सिर्फ आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो आइए सभी